जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स माइंडसेट चैनल पे। और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने क्या क्या नीतियां अपनाई थी। तो आज हम जो मेन टॉपिक आज से हमारा शुरू होता है क्लास 10 के एसएसटी का, भारत में राष्ट्रवाद का, वो हम शुरू करेंगे। और हमने टॉपिक बताया था कि आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी से कि महात्मा गांधी जी की टॉपिक। ठीक है, तो आज से हम यही शुरू करते हैं। तो कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे अच्छे से। देखिए साथी, महात्मा गांधी जो एक बहुत बड़ा नाम है इतिहास में, सबसे बड़ा नाम, मतलब मैं कहूँ कि अगर उस दौर के सबसे बड़े नामों में अगर किसी की गिनती होनी चाहिए तो सबसे नंबर वन पे गांधी जी का नाम आएगा। क्योंकि ये सिर्फ ना कि भारत में, पूरी दुनिया में इनकी चर्चा थी उस वक्त। क्योंकि आप जब मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि जब मैं साउथ अफ्रीका गया था तो वहाँ भी इनके नाम के चर्चे हो गए थे, समझ पाए। तो गांधी जी का मतलब बहुत ज़्यादा फेम था, बहुत ज़्यादा नाम था उस वक्त। तो मतलब ये इनके, अगर ये ना होते तो शायद मुश्किल होता हमारा। मतलब इनके आंदोलनों के द्वारा ही हमारे भारत को आज़ादी मिली है। और कई लोगों की बलिदानी, हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण भी इन दोनों लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिली है। लेकिन गांधी जी का भी रोल इसमें बहुत अहम था, समझ पाए थे। तो हम देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे साथ ही महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। देखिए साथी, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869। स्थान कहाँ था, जन्म स्थान, जन्म स्थान, समझ पाया। इनका जन्म स्थान था गुजरात, गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में। ठीक है, गुजरात, पोरबंदर। जितनी चीज़ें ज़रूरी है मैं वही आपको पढ़ाऊंगा, समझ पाया साथियों। इनका जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात पोरबंदर में। और कब जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। इसी दिन हम क्या मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, समझ पाए। अच्छा देखिए आगे। अच्छा, गांधी जी जो थे ना, इनके इनके पिता का क्या नाम था। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी, मोहनदास, इसीलिए ना वो लगाते थे मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। हिंदी में अगर कोई मात्राएं इधर उधर हो जाए तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं हम आपसे, क्योंकि उतना होता रहता है हमसे। मतलब हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है। पिता करमचंद गांधी। माता जी का क्या नाम था इनके, बताइए साथी। माता थी पुतली बाई। पुतली बाई। अच्छा, इनकी वाइफ, पत्नी का नाम बताइए साथी। तो इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, या फिर कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, समझ गए। अच्छा, गांधी जी की कुछ किताबें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मतलब आपको अल्टरनेटिव ईयर्स में पूछती हैं हमेशा। मतलब जैसे मैं कहूँ कि कभी हिंद स्वराज पूछता है, कभी हरिजन पूछता है, तो इनकी कुछ किताबें और कुछ पत्रिकाएं थी तो उनको लिख लेंगे, ठीक है। तो इनकी बुक्स हैं, गांधी जी की किताबें लिखेंगे, बुक्स। ये थोड़ा सा परिचय मैं आपको गांधी जी के बारे में दे रहा हूँ, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। बुक्स लिखेंगे, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, समझ पाए, हिंद स्वराज। और एक किताब था सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य, सत्य, मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई लिखने में गलती हो जाए तो आप सुन के भी लिख लीजिएगा, ठीक है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, मेरा प्रयोग, समझ पाए सत्य, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये इनकी किताब थी। अच्छा, इनकी कुछ पत्रिकाएं थी, पत्रिका मतलब न्यूज़पेपर टाइप, कुछ पत्रिकाएं थी जो इन्होंने चलाई थी। तो लिखेंगे इनकी पहली पत्रिका थी द हरिजन,
हरिजन, द हरिजन, और एक थी द इंडियन ओपिनियन, द इंडियन ओपिनियन। समझ पाए साथी? ये इनकी इतनी छोटी सी मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, इतना आप समझ में आया जो आपको लिख लीजिए। उम्मीद है साथी लिख लिए होंगे आप। अब आगे हम चलते हैं, महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अच्छा, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है? तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका मैं ऐसे लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। साउथ अफ्रीका कब गए? साउथ अफ्रीका गए, कब गए थे बताइए साथी? तो 1893 में गए थे, 1893 में। आपको ये सन ही याद रखना है, 1893 में साउथ अफ्रीका गए। अच्छा, वहाँ गए तो वहाँ पे कहाँ गए? वहाँ पे गए डरबन, डरबन नामक स्थान पे, डरबन नामक स्थान पर गांधी जी के साथ कलर डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। मतलब गांधी जी के साथ, गांधी जी के साथ रंग भेद हुआ, रंग भेद हुआ। समझ पाए साथी? अब सुनिए जरा सा। जब गांधी जी गए ना साउथ अफ्रीका, तो वहाँ डरबन नामक स्टेशन था वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ अंग्रेज थे, उन्होंने गांधी जी को ना ट्रेन से बाहर फेंक दिया, इसलिए कि वो कह रहे थे कि मतलब हम गोरे हैं, तुम काले हो, तुम लोग नीचे है हमसे। तो गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगी। तो गांधी जी वहाँ क्यों गए थे? लॉ की पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ पे भी उन्होंने आंदोलन भी चलाए थे, समझ पाए? वहाँ पे केस लड़ने के लिए गए थे वो, समझ गया? और क्योंकि लॉयर थे ही, उन्होंने अमेरिका से पढ़ाई की थी, सॉरी लंदन से पढ़ाई की थी उन्होंने। जब उन्होंने ब्रिटेन से पढ़ाई करके आई, बाहर से पढ़ाई करके आई, तो वो बन गए। जैसे मैं आपको तीन एक चीज़ बताऊँ, बैरिस्टियर थे ना गांधी जी, गांधी जी बैरिस्टियर थे। 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है लॉयर, लॉयर, एडवोकेट, एडवोकेट और बैरिस्टियर, बैरिस्टियर। ठीक है, मैं बताऊँ आपको लॉयर और एडवोकेट और बैरिस्टियर में क्या अंतर होता है। देखिए, लॉयर किसे कहते हैं? लॉयर उसे कहते हैं जिसके पास लॉ की डिग्री सिर्फ हो। मतलब मैं, सपोज कीजिए मैं लॉयर हूँ, मेरे पास लॉ की डिग्री रहेगी सिर्फ, ठीक है? मैं केस नहीं लड़ रहा हूँ, बस मेरे पास डिग्री है। लेकिन एडवोकेट क्या होता है? एडवोकेट वो केस लड़ रहा होता है, ठीक है? वो केस लड़ेगा, समझ पाए? वो केस लड़ेगा तो उसे एडवोकेट कहा जाता है। और बैरिस्टियर उसे कहा जाता है जिसने जिसने कानून की पढ़ाई बाहर से करके आई हो, बाहर से, दूसरे देश से। जो जिसने दूसरे देश से कानून की पढ़ाई करके आई होती है, लॉ की पढ़ाई करके आई होती है, उसे बैरिस्टियर कहा जाता है। तो गांधी जी तो बाहर से पढ़ के आए थे, तो गांधी जी क्या थे? बैरिस्टियर थे। समझ पाए? इतना तो क्लियर समझ में आया होगा। तो देखेंगे, जब वो डरबन नामक स्थान पर गए तो उनको क्या किया गया कि ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। और गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगी। तो अब गांधी जी ने आंदोलन जब वहाँ पे चलाया ना, वो डिस्कस नहीं है वहाँ के, क्योंकि वहाँ पे आपके सिलेबस में वो आएगा ही नहीं कभी। तो वहाँ पे जब उन्होंने आंदोलन चलाया वहाँ पे, तो वो सफल रहा वहाँ पे। तो अब गांधी जी पूरी मतलब दुनिया में फेमस हो गए, एक तरीके से मैं कहूँ तो वो फेमस जब हो गए ना, तो हमारे भारत की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि उस वक्त क्या चल रहा था बताइए जरा? उस वक्त क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो जब गांधी जी वापस आए तो उस वक्त वर्ल्ड वॉर नहीं चल रहा था। जब उन्होंने आंदोलन चलाना शुरू किया तब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है? तो गांधी जी जब वहाँ गए, उन्होंने चलाया, आंदोलन वगैरह सफल हो गए, तो उसके बाद गांधी जी भारत आए। तो लिखेंगे, गांधी जी भारत कब आए? भारत आए 9 जनवरी 1915। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। इस दिन हम क्या मनाते हैं? एनआरआई डे। एनआरआई डे, एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। समझ पा सकते हैं? नेशनल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारतीय प्रवासी दिवस इस दिन मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गांधी जी क्या किए थे? साउथ अफ्रीका से भारत आए थे।
तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या गांधी जी आते ही तुरंत आंदोलन करना शुरू कर दिए होंगे? आपके बिल्कुल नहीं। ज़ाहिर-सी बात है, उन्होंने समस्याओं को पहले देखा होगा, परखा होगा, तभी तो उन्होंने किया होगा। फिर ऐसे थोड़ी ना कोई आंदोलन कर देगा। तो गांधी जी 1917 से आंदोलन करना शुरू करते हैं। हालाँकि वो 1915 में आए थे, लेकिन उनको अंग्रेज मतलब यहाँ पे जो अंग्रेज थे, उनके प्रति उतना मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब उनको नहीं लगता था कि ये इतना ज़ुल्म कर रहे हैं। उनको पता भी नहीं था कि क्या यहाँ पे हो रहा है। तो गांधी जी को उन्होंने अंग्रेज़ों ने ना एक उपाधि दे रखी थी, जिसका नाम था केसर-ए-हिंद। तो पूछेगा एग्ज़ाम में ना कि केसर-ए-हिंद किसकी उपाधि थी? केसर-ए-हिंद, समझ पाए साथी? केसर-ए-हिंद, हिंद का केसर, किसके द्वारा दी गई थी? अंग्रेज़ों द्वारा। अंग्रेज़ों द्वारा ये उपाधि दी गई थी, समझ पाए? तो हालाँकि अब आगे जाएँगे, जब असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने इस उपाधि को भी त्याग दिया था, समझ पाए? क्योंकि ये अंग्रेज़ों द्वारा ही दिया गया था और उन्होंने सारी चीज़ों का बहिष्कार कर दिया था उस वक़्त। तो खैर वो आगे टॉपिक है। तो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने उनको ऐसा नहीं महसूस हुआ, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें भी ये बात महसूस होने लगी कि नहीं, ये तो लग रहा है कि सच में यहाँ पे बहुत गड़बड़ चल रहा है। तो 1916 में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, लखनऊ अधिवेशन, समझ पाए? तो वहाँ पे एक आदमी थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, ठीक है? तो वो जाते हैं, क्योंकि उस वक़्त भारत में एक प्रणाली चल रही थी, 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली मतलब नील की खेती, नील की खेती। तो अब नील की खेती चल रही थी ना, तो नील की खेती में कुछ प्रॉब्लम्स थे। जैसे मैं कहूँ आपसे कि नील जो था बहुत ज़्यादा पानी लेता था। पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा पानी लेता था, और अगर जिस भूमि पे नील की खेती होती रहती थी, तो वो धीरे-धीरे अनफर्टाइल हो जाती थी, मतलब बंजर हो जाती थी धीरे-धीरे, वो अनाज नहीं उगा पाती थी। तो ये भी समस्या थी किसानों की। और 3 कठिया इसको इसलिए कहा गया क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए आपका अगर 20 भाग है, 20 बीघा खेत, अगर आपका 20 बीघा खेत है, तो उसपे 3 बीघा पे आपको नील की खेती ज़रूर करनी होगी। ये अंग्रेज़ों द्वारा लागू किया गया था। अब और एक समस्या थी कि जब नील नील था ना, नील की खेती जिसमें की जाती थी, उसे पैर से सानना पड़ना, पैर से ना उसको सानना पड़ता था, गूँथना पड़ता था उसे। तो अब हालाँकि पैर से गूँथते थे तो उसमें बीमारियाँ भी केमिकल रिएक्शंस के कारण होती थी। तो कई सारे कारण थे जिसके कारण किसान बहुत परेशान थे। अब अब जब ये प्रॉब्लम लेके राजकुमार शुक्ल पहुँचे, तो गांधी जी को सारी बातें बताई, तो गांधी जी ने सारी बातें सुनी। तो हालाँकि अच्छा, वो आए यहाँ पे चंपारण में, और उन्होंने देखा क्या क्या चल रहा है सिस्टम, तो उन्होंने कहा नहीं सच में। तो उन्होंने पहले जांच परख की कि सच में वाकई एक ऐसी प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उन्होंने इसके लिए एक किताब भी पढ़ी कि नील से क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने नील दर्पण नामक की किताब पढ़ी थी, समझ पाए? तो उसके बाद उन्होंने चंपारण आंदोलन शुरू किया, समझ पाए? उसके बाद हम चंपारण आंदोलन देखते हैं, ठीक। समझ पाए साथी? इतना जितना मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं चंपारण आंदोलन। तो हेडिंग डालिए कॉपी में, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था बताइए साथी, बताओ जरा। मेरा आपसे आप सभी से सवाल है कि कहाँ हुआ था चंपारण आंदोलन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका। अभी मैं हालांकि बता ही दूंगा आपको, अगर इसके बारे में कुछ और भी जानकारी होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो चंपारण आंदोलन शुरू हुआ। अच्छा, मैं एक पॉइंट पीछे लिखना भूल गया था कि जब गांधी जी भारत आए थे ना, तो गांधी जी को भारत लाने वाले कौन थे? गांधी जी किसकी सिफारिश पे भारत आए थे? तो लिखेंगे गांधी जी, गांधी जी अपने राजनैतिक गुरु, राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत आए। समझ पाए साथी? मतलब गांधी जी के राजनीतिक गुरु पूछेगा कौन, तो गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हीं के कहने पे वो यहाँ पे आए थे, ठीक है। अब राजकुमार शुक्ल जब वो यहाँ पे आए, तो राजकुमार शुक्ल पहुंचे और उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। तो अब देखेंगे
हाँ, तो जब प्रॉब्लम बता दी तो फिर उसके बाद गांधी जी आते हैं, फिर देखते हैं, फिर इसके बाद चंपारण आंदोलन चलता है। तो चंपारण आंदोलन जो चला वो किसकी वजह से, किसकी इन्फॉर्मेशन की वजह से? तो राजकुमार शुक्ल की वजह से। राजकुमार राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर के निवेदन पर गांधी जी गांधी जी बिहार आए। बिहार के चंपारण आए। चंपारण आए। समझ पैसा थे। गांधी जी इनके कहने पे क्या किए हैं, यहाँ पे आए और उन्होंने देखा देखा मतलब पहले पता लगा कि सच में यह वाकई ऐसी है बात या नहीं है। तो यहाँ पे ना एक जांच समिति बनाई गांधी जी ने। तो एक जांच समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष गांधी जी ही थे। जांच समिति बनाई गई, जिसने बताया, जिसने कहा नील की खेती से नील की खेती से हानि हो रही है। हानि हो रही है। सच में हमारे लिए सही नहीं है। समझ पा सकते? तो जब ये, अच्छा, इसके लिए गांधी जी ने कौन सी किताब पढ़ी थी, लिखेंगे। नील विद्रोह के लिए गांधी जी ने गांधी जी ने नील दर्पण नामक पुस्तक पढ़ी थी। ये पूछ सकता है। नील दर्पण नामक पुस्तक पढ़ी थी। अच्छा, इसको लिखा किसने था, तो इधर लिख लेंगे, दीन बंधु द्वारा लिखा गया था। दीन बंधु इसके कौन है, लेखक है। ठीक है, दीन बंधु ने इसको लिखा था। समझ पाए? इतना उतार लेंगे साथी। उम्मीद करते होंगे साथी इतना समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं हम, ठीक है। तो जब जांच समिति ने बताया ना कि नहीं सच में इससे हानि हो रही है, तो क्या क्या हो रही है हानि, तो कि हमें आंदोलन करना चाहिए, तो इसका मतलब हमें चंपारण के आंदोलन चलाना है। अगर हमें कोई आंदोलन मूवमेंट चलाना है तो उसके कारण भी तो पता होना चाहिए। कि बिना आपको कारण पता हुए ही आप आंदोलन चला देंगे, ऐसा है क्या? ऐसा तो है नहीं। समझ पाए? तो इसके लिए हमें कारण पता होना चाहिए। तो चंपारण आंदोलन चलाने के कारण लिखेंगे। कारण कारण तो कारण क्या क्या थे? पहली बात कि भूमि बंजर हो जाती थी। भूमि बंजर हो जाती थी। अगर मात्राएँ इधर-उधर हो जाए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा साथी। भूमि बंजर हो जाती थी। और क्या होता था? कई तरह की बीमारियाँ भी होती थी ना, मतलब पैर से उसको गूँथना पड़ता था तो उसमें कई सारे केमिकल रिएक्शंस के कारण सेहत में उनकी खराबी होती थी। कई तरह की शारीरिक पीड़ा भी, ऐसे ले लीजिए, कई तरह की बीमारियाँ भी होती थी, सीधी बात। बीमारियाँ भी भी होती थी। कई तरह की बीमारियाँ भी होती थी। और मैं कहूँ आपको कि सबसे मेन सोर्स तो यही था कि भूमि बंजर हो जाती थी, कई तरह की बीमारियाँ होती थी, ये भी है। समझ पाए? तो अब किसान जो थे, अब अगर ऐसे चलता रहेगा कि अगर किसानों की भूमि ही बंजर होनी शुरू हो जाए, तो
अब कोई ज़्यादा किसान खेती करना ही छोड़ देंगे। तो अब जब उनके पास कोई उपज ही नहीं रहेगी तो वो खाएँगे कैसे? बेचेंगे क्या? तो कई बार कर्ज़ा भी लेना पड़ जाता था अपने घर को चलाने के लिए, तो ऐसी कंडीशन थी ना। तो उसके बाद जब राजकुमार शुक्ल ने बताया और जाँच समिति ने भी बताया कि ये कारण है, ऐसी-ऐसी बातें हैं, भूमि बंजर हो जा रही है। अब आगे समझ ही सकते हैं आप कि अगर भूमि बंजर हो जाएगी तो किसान कैसे खाएगा? कुछ लोग अलग व्यवसाय ही शुरू कर देते थे, तो उसके लिए पैसा नहीं होता था, तो कर्ज़ लेते थे। अब धीरे-धीरे मतलब क्रिटिकल कंडीशन होने लगी। तो गांधी जी ने इसके लिए आंदोलन शुरू किया था, समझ पाए? तो लिखेंगे अब आगे हम आंदोलन के बारे में। 19 अप्रैल 1917 चंपारण आंदोलन शुरू हुआ। चंपारण बिहार में पड़ता है। चंपारण आंदोलन इधर लिख लीजिए कहीं, बिहार। चंपारण आंदोलन शुरू किया, ठीक है। इसे लिखेंगे, इसे तीन कठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तीन कठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। जाना जाता था, ठीक है। तीन कठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता था इसे। अब तीन कठिया क्या है समझ पाइए। जैसे मैं आपको कहूँ, मैंने बताया था ना अभी आपको कि सपोज कीजिए आपके पास 20 बीघा है, 20 बीघा, तो उसमें से आपको 3 पे नील की खेती जरूर है करना। 3 पे क्या होगी? नील की खेती होगी। तब ये बात किसानों को सही सही नहीं लगती थी। अब जब किसान नील की खेती करना, जो भूमि बंजर भी हो जाती थी और उनके पास इनकम भी नहीं रहता था। अब तो ऐसे में अंग्रेज उनसे किस तरीके से इनकम लेंगे, क्योंकि नील नील ये उपज कर ही नहीं रहे हैं। नील उपज करने से भूमि बंजर हो जा रही है। अब भूमि बंजर होती जा रही है, कोई अनाज भी नहीं मिल रहा है, तो लगान किस पे लेंगे? टैक्स कहाँ से कमाएंगे ये? तो अब ये ना जबरदस्ती थोपते थे लगान, किसी तरीके से लेके आओ बढ़ा के, किसी भी तरीके से पीटते थे, मारते थे। तो इस कंडीशन से परेशान होकर भारतीयों ने क्या शुरू किया? आंदोलन शुरू किया गांधी जी के साथ, समझ पाए? तो चंपारण आंदोलन शुरू हुआ। इसे तीन कठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता था। लिखेंगे, चंपारण आंदोलन के अध्यक्ष, मतलब चंपारण आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया, सीधी सी बात है। चंपारण आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया, समझ पाए साथी? गांधी जी द्वारा शुरू किया गया और ये क्या रहा? एक सफल रहा। तो अब ये गांधी जी अपने आंदोलन में क्या हो गए? सफल हो गए। मतलब इन्होंने जब आंदोलन को उठाया और इन अंग्रेजों को बताया, तो उन्हें भी समझ में आया कि नहीं सच है, अगर ऐसे चलता रहा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ से। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। उसके बाद ये क्या हो गया? सफल हो गया। तो लिखेंगे, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन क्या रहा? सफल हुआ। समझ पाए? समझ पाए साथी? तो चंपारण आंदोलन सफल हुआ। इसके बाद क्या होता है? इसी के इस आंदोलन के जैसे ही सफल, ये आंदोलन जैसे ही सफल हुआ, इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को एक उपाधि दी, जिसको हम क्या जानते हैं? महात्मा। आज हम महात्मा गांधी को महात्मा बोलते हैं ना, तो वो किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किस आंदोलन के बाद? तो चंपारण आंदोलन के बाद। तो इसको भी लिख लेंगे, अभी उतार लीजिए साथी इसको। समझ पाए साथी? तो अब चंपारण आंदोलन जब सफल हो गया तो गांधी जी को कौन सी उपाधि मिली? तो लिखेंगे, आंदोलन सफल होने के पश्चात, होने के बाद लिखेंगे, होने के पश्चात या बाद, होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा टैगोर
द्वारा गांधी जी को गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। महात्मा की उपाधि दी गई। समझ पाए? इसके साथ ही अगर देखिए, गलती करना मानव स्वभाव है। अगर किसी इंसान से गलती होती है तो ये ज़ाहिर है, क्योंकि हम मानव हैं तो गलती होना स्वाभाविक है। तो अगर ऐसी कोई चूक हो जाए हमसे या फिर मिस्टेक हो जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको कक्षा अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं साथी, जय हिंद, जय भारत।